Hello students, welcome to Babuji English Corner. I am Vinod Kumar. So today we are going to learn about the structure method. आज हम स्ट्रक्चर मेथड के बारे में जानेंगे। स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रक्चर मेथड का क्या यूज है और जब हम इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो स्ट्रक्चर मेथड का कैसे यूज करते हैं। तो ये शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है समझने में, लेकिन ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत इजी मेथड है और जिसके माध्यम से आप इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। तो दोस्तों नियर अबाउट 2000 स्ट्रक्चर्स, ओके, आई हैव फ्रेम्ड 2000 स्ट्रक्चर। इस 2000 स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे हैं और उसके बारे में मैं डिटेल्स में जानकारी दूंगा। तो आप मेरे हर वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर मेथड को टेंस के माध्यम से, क्योंकि ये टेंस का ऐसा रोल है, अगर आप टेंस को समझ लीजिए तो आप नियर अबाउट 30 to 40% आप इंग्लिश स्पीकिंग का पोर्शन कवर कर सकते हो। मतलब इंग्लिश स्पीकिंग में टेंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है और वो स्ट्रक्चर मेथड से हम कैसे सीखेंगे इसके बारे में बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा सा हम जनरल आइडियाज़ ले लेते हैं। जो आप जानते होंगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। जो मेन टेंस होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस। ओके, फिर इन सभी टेंस के, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, देन फ्यूचर टेंस, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So in this way there are 12 tenses. Okay, and 12 tenses को हम स्ट्रक्चर मेथड में कैसे फ्रेम करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट टेंस इन हिंदी। देखिए मैं यहाँ पर जो हिंदी जो सेंटेंस जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि कुछ लोगों को थोड़ा समझने में तकलीफ होती है, तो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि क्या हो रहा है, जो हिंदी हमारी मदर टंग है तो सबसे पहले हम हिंदी में सोचते हैं। ओके, हमारी जब भी हम बोलते तो सबसे पहले हमारा सोचना जो हिंदी में होता है, तो इसलिए शुरुआत में आपको हिंदी में कैसे सेंटेंस होंगे उसके, तो ये उसका मतलब कंसेप्ट को समझने के लिए दिया गया है, ना कि ट्रांसलेशन के लिए। क्लियर, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि ये कोई ट्रांसलेशन मेथड नहीं है, ये बहुत ही आसान मेथड है कि इंग्लिश में कैसे सेंटेंस फ्रेम करें। तो आप डोंट बी हैबिचुअल, आप हैबिचुअल मत हो जाइए कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीखिए। शुरुआत में आप बनाने के लिए आप हिंदी के कुछ सेंटेंस के सपोर्ट ले सकते हैं। अगर जब आप इसमें परफेक्शन हो जाएगा तो आप डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करते रहिए। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य के अंत में है ना, वाक्य के अंत में लिखता हूँ, लिखती है, लिखते हैं, जाता हूँ, जाती है, जाते हैं, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, या कभी कभी है यानी जैसे मेरा भगवान पर विश्वास है। ओके, इस तरह से मैं गाता हूँ, बोलता हूँ, सुनता हूँ, करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मानता हूँ, ये होता है, ऐसे होता है। मतलब जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता, ती, ते, है ये आते हैं। इसका भी और कुछ पोर्शन है जो स्पोकन इंग्लिश में उसका ज़्यादा यूज नहीं है, मैं उसको डिटेल सेक्शन में बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे है ना। इसके अलावा भी और कुछ जो सेंटेंस फ्रेम होते हैं वो कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। चलिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला स्ट्रक्चर है। तो आप इस स्ट्रक्चर को समझिए। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ना, मतलब आपको मेन वर्ब यूज करना है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, मेन वर्ब यूज करना है। ठीक है, कब, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर नाउन है। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर नाउन है, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको मैं बता दूं कि जो बेसिकली जो हम स्ट्रक्चर जब
फ्रेम करते हैं तो जनरली एक कंसेप्ट होता है कि जैसे हिंदी में जो हम स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, मतलब हिंदी के सेंटेंस में वर्ब हमेशा लास्ट में यूज होता है। ठीक है, ये हिंदी में जब हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो वर्ब हमेशा लास्ट में यूज होता है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में वर्ब। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसके बाद इसी स्ट्रक्चर पर फिर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर फ्रेम हुए हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आप इंग्लिश में अगर आप सेंटेंस फ्रेम करना चाहते हो तो इंग्लिश में सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म है। ठीक है, ये इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म है। ठीक है, और फिर इसी बेस पर डिफरेंट टाइप के सेंटेंस और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हम फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये 3-4 चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। अगर आप इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर आपके सेंटेंस अपने आप में फ्रेम होते जाएंगे, है ना। शुरुआत में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हिंदी का सेंटेंस है, मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं है ये सब्जेक्ट हो गया, प्रतिदिन ये आपका अदर वर्ड्स में आ गया, और समाचार पत्र ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ता हुआ ये वर्ब हो गया। मतलब आपका कॉम्बिनेशन क्या बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में देखते हैं। तो जैसे देखिए ये आई आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड आपका ये मतलब वर्ब हो गया, और फिर न्यूज़पेपर आपका ऑब्जेक्ट, और एवरीडे आपका अदर वर्ड्स। ठीक है, तो हमारा जो इंग्लिश का जो पैटर्न है क्या बन गया, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस से आपको समझ में आया होगा कि कैसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वे आपका सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और खेलते हैं आपका वर्ब हो गया। ठीक है, उसी तरह से इंग्लिश में दे आपका सब्जेक्ट हो गया, प्ले आपका वर्ब हो गया, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वे क्रिकेट खेलते हैं। अब चलिए हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वे फूल तोड़ते हैं। तो ये वे आपका हिंदी में सब्जेक्ट हो गया, फूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और तोड़ते हैं आपका ये वर्ब हो गया, मतलब सब्जेक्ट और देन ऑब्जेक्ट और देन वर्ब। ये फिर यहाँ पर देखिए दे आपका इंग्लिश में सब्जेक्ट हो गया, देन प्लग आपका वर्ब हो गया, और फिर फ्लावर्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, खेलते आपका ये वर्ब हो गया, और मैदान में ये जो है आपका अदर वर्ड्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स और फिर ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, प्ले आपका वर्ब, ऑन द ग्राउंड ये आपका अदर वर्ड्स, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आपने ये 3-4 सेंटेंस से एक चीज़ आपने समझ लिया होगा कि जब भी हमारे सेंटेंस फ्रेम होंगे तो 2-3 चीज़ें ज़रूर होगी, और वो है सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट सेंटेंस में होगा ही, और उसके बाद में वर्ब, है ना। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, है ना। कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कभी अदर वर्ड्स, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब तो ये जरूर रहेगा। इसके बिना तो जनरली सेंटेंस फ्रेम नहीं होंगे, है ना। मैक्सिमम सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, और वर्ब तो डेफिनेटली रहेगा ही, क्योंकि वर्ब इज कॉल्ड द सोल ऑफ सेंटेंस। बिना वर्ब से आपके सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियोज में इसके बारे में भी और डिटेल में बताऊंगा। अभी तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, पहले इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिए, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लोग उस पर चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर लोग आपका सब्जेक्ट है ना, चिल्लाते हैं आपका वर्ब। तो पीपल साउट एट हिम, है ना। पीपल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, साउट आपका वर्ब, फिर एट हिम ही आपका अदर वर्ड्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं प्रातकालीन सभा में भाषण देता हूँ। तो क्या होगा, आई एड्रेस इन द मॉर्निंग असेंबली। आई सब्जेक्ट, एड्रेस आपका वर्ब, ओके, इन द मॉर्निंग असेंबली अदर वर्ड्स। हम सप्ताह में एक बार बाजार जाते हैं। तो हम आपका सब्जेक्ट हो गया, बाजार जाते आपका वर्ब। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हिंदी में हमेशा जो वर्ब होता है सेंटेंस के लास्ट में हो जाता है, तो आपको हिंदी में इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे।
क्योंकि वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सेंटेंस में वर्ब यूज करना है ना, उसका वर्ब का मीनिंग भी मालूम होना चाहिए आपको। तो हम सप्ताह में एक बार बाजार जाते तो फिर क्या होगा, वी गो टू मार्केट वंस इन अ वीक। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इस स्ट्रक्चर को अपने कॉपी में लिख लीजिए और उस पर आप सेंटेंस फ्रेम कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दिखाइए। ओके, आई विल चेक इट। चलिए हम स्ट्रक्चर नंबर सेकंड यूज करते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। और कहाँ पे गलती करते हैं कि वो वर्ब को यस और ईएस लगाना भूल जाते हैं, वो, है ना। या तो फिर उनको इस स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं होती है ना, या फिर वो बाय द वे जो भी उनका रीजन हो भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस स्ट्रक्चर में मतलब कब इस स्ट्रक्चर का यूज करना है, इफ सब्जेक्ट इज ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर नाउन। ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग, इफ सब्जेक्ट इज ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर नाउन है तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो इस स्ट्रक्चर में क्या यूज करना है, वर्ब को यस और यस। वर्ब को यस कब लगता है, अगर आपका कॉन्सोनेंट साउंड है तो यस, और यस जनरली हम वॉवेल साउंड के लिए यूज करते हैं। ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज करते हैं और ये वॉवेल साउंड के लिए, मतलब वॉवेल साउंड या जनरली वॉवेल लेटर्स होता है। ओके, इसमें सॉरी वॉवेल साउंड नहीं, वॉवेल लेटर्स है ना। जैसे लास्ट में, जैसे अभी हम एक कहेंगे कि प्ले, है ना, ये कॉन्सोनेंट हो गया तो यहाँ पे यस लगेगा। अब गो में वो जो है ये वॉवेल लेटर है तो यहाँ पे गो का क्या बनेगा, गोज। ओके, तो ये वर्ब को यस और यस ये आपको लगाना है। इसमें भी कुछ और रूल्स में रिस्ट्रिक्शन है, तो वो अभी तो आपको ये इन द बिगिनिंग है, शुरुआत है, तो आप इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए। हम डिटेल सेक्शन में भी और इसके बारे में पढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए हम सेंटेंस को देखते हैं। गीता फूल तोड़ती है। ठीक है, तो गीता आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, फूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया और तोड़ती है आपका वर्ब हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया ये, फूल आपका ऑब्जेक्ट और ये तोड़ती है क्या हो गया आपका वर्ब। फिर इंग्लिश में गीता प्लग्स फ्लावर, सब्जेक्ट देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्ब को क्या लगाया, यस और यस लगाया है ना। स्ट्रक्चर में क्यों यस और यस लगाया, क्योंकि जो हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर है, तो ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नंबर नाउन है तो आपको वर्ब को यस और यस लगाना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, नरेंद्र मोदी दिल्ली में भाषण देता है, तो फिर क्या होगा, नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इन दिल्ली। किशोर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, तो किशोर स्पीक्स, देखिए यहाँ पे हमने वर्ब को यस और यस लगाया, किशोर स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। रमेश नागपुर जाता है, रमेश गोज टू नागपुर। गीता मेरी बात सुनती है, गीता लिसन्स टू मी। ओके, तो इस तरह से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। अब जब हमको निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। मतलब सब्जेक्ट देन डू डज देन नॉट देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। मतलब आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, डू और डज और उसके बाद में नॉट। तो डू कब यूज करेंगे, आपको डू तब यूज करना है अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर नाउन, अगर आपका प्लूरल नंबर नाउन, जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर नंबर 1 में देखे थे, है ना, अगर सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर नाउन है तो आपको डू यूज करना है। और डज कब यूज करना है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर नाउन। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर नाउन है तो आपको क्या यूज करना है, डज यूज करना है, डज। ठीक है, ये डज यूज करना है आपको, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर नाउन। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा।
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं यह किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो फिर क्या होगा? आई, देखिए मैंने सब्जेक्ट बताया था, अगर सब्जेक्ट आई है तो क्या लगाएंगे? डू। तो आई डू नॉट रीड दिस बुक। वह यह काम नहीं करती है, सी डज नॉट। ओके, सी डज नॉट डू दिस वर्क। मनीषा कपड़े नहीं धोती है, मनीषा डज नॉट वॉश क्लोथ्स। प्रवीण मेरी बात नहीं सुनता है, प्रवीण डज नॉट लिसन टू मी। वह इस काम को गंभीरता से नहीं लेता है, ही डज नॉट टेक इट सीरियसली। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया हो कि जो हिंदी में हमेशा वर्ब लास्ट में यूज होता है, पढ़ता हूँ, करती है, धोती है, सुनता है, लेता है ना, ये हर सेंटेंस में जनरली लास्ट में ही यूज होते हैं। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 4। इस स्ट्रक्चर में आपको जो हिंदी के जो सेंटेंस रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे। हिंदी के सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, मतलब डोंट और डजंट, ठीक है, डोंट और डजंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन में यूज करेंगे, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। ओके, चलिए, वहाँ मुंबई नहीं जाता है तो फिर ही डजंट गो टू मुंबई। आप चाहे तो इस सेंटेंस को फुल फॉर्म में भी मतलब नॉट लगा के इस तरह से बोल सकते हो कि ही डज नॉट गो टू मुंबई या ही डजंट गो टू मुंबई, मतलब कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी कह सकते हो, या फिर आप नॉट लगा के भी बोल सकते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस मॉडर्न इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। मनीषा झूठ नहीं बोलती है, मनीषा डजंट लाई। मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर। वह यह किताब नहीं पढ़ता है, ही डजंट रीड दिस बुक। मैं यहाँ किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड दिस बुक। ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 5। अब यहाँ पर ये वर्बल टाइप्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस के 2 प्रकार है, वर्बल टाइप्स और डब्ल्यू एच टाइप। इस वर्बल टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है, तो ये याद रखना है दोस्तों कि वर्बल टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसका आंसर सिर्फ हम यस या नो में दे सकते हैं, या वन कैन अंडरस्टैंड इजीली बाय गिविंग द आंसर यस और नो। ओके, बट इन डब्ल्यू एच टाइप यू हैव टू गिव आंसर। मतलब मैंने कहा कि आप क्या करते हो, तो यू विल नॉट से यस और नो। आप तो कहोगे कि मैं ये काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ओके, मैं दवा बेचता हूँ, जो भी है आपको मतलब डब्ल्यू एच टाइप में कुछ तो भी आंसर देना पड़ेगा। बट वर्बल टाइप में व्हेन आई विल से डू यू स्पीक इंग्लिश, सो इधर यू विल से यस और नो, मतलब आप सिंपली यस और नो कहने से भी वन कैन अंडरस्टैंड इजीली। इसीलिए इस वर्बल टाइप क्वेश्चंस को दूसरा नाम भी जो है वो है यस नो। ठीक है, यस नो, यस नो टाइप भी कहते हैं। ठीक है, यस नो टाइप। तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या किशोर ये किताब पढ़ता है, तो डज, ठीक है, डज किशोर रीड दिस बुक, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। क्या आप ये काम करते हैं, डू यू डू दिस वर्क। क्या रंजू खाना बनाती है, डज रंजू कुक फूड। क्या आप प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, डू यू रीड न्यूज़ पेपर एवरी डे। क्या रेनू चपाती बनाती है, डज रेनू मेक चपाती। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको डू और डज कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज करना है ये आपको बता दिया हो मैंने, क्लियर है ना। डज अगर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर नाउन है तो डज डू। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर नाउन है तो डू। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हम अगले स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे तो इसका यूज होने वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 6। देखिए जब हम नॉट यूज करते हैं तो ये आफ्टर सब्जेक्ट यूज होता है। जब हम नॉट को फुल फॉर्म में यूज करना है तो हमेशा ये सब्जेक्ट के बाद में यूज होगा, लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज करते हैं तो ये बिफोर सब्जेक्ट होता है। ये हम अगले स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब हम नॉट लिखेंगे तो डू नॉट यू गो ऐसा नहीं बोलेंगे, डू यू नॉट गो। ओके, डू यू नॉट राइट, डू नॉट यू राइट ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मतलब आपको नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाना है अगर आप नॉट को फुल फॉर्म में यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब आप डू डज यूज करते हो तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फिर से आपको वर्ब में यस और यस नहीं लगाना है ना। देन ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड्स। दोस्तों मैं जो स्ट्रक्चर जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखिए और स्ट्रक्चर को समझिए, है ना। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ लोगे तो जल्दी से आप सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मेरी बात सुनते हैं? तो फिर क्या होगा, डू यू नॉट, क्या आप मेरी बात नहीं सुनते हो, है ना। सेंटेंस क्या है, क्या आप मेरी बात नहीं सुनते, तो क्या होगा, डू यू नॉट लिसन टू मी। क्या रमेश आम नहीं तोड़ता है? तो डज रमेश नॉट प्लक, प्लक का मतलब होता है तोड़ना, है ना। तो डज रमेश नॉट प्लक मैंगो, क्या वे गाली नहीं बकते? डू दे नॉट एब्यूज, एब्यूज मतलब गाली बकना। क्या आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेते? डू यू नॉट टेक ऑनलाइन क्लास। क्या रमेश आपको पैसे नहीं मांगते? डज रमेश नॉट आस्क मनी। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर जो नॉट यूज किए, देखिए ये नॉट सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में किए, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद में, यहाँ पर भी, मतलब जब भी हम नॉट को यूज करेंगे तो ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद में यूज होगा। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर नंबर 7, डोंट और डजंट। अब यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज किए, तो ये हमारा बिफोर सब्जेक्ट आ गया। पिछले स्ट्रक्चर में हमने नॉट को फुल फॉर्म में यूज किए थे, इसलिए उसको आफ्टर सब्जेक्ट यूज किए। तो फिर ये बस हिंदी में इसके सेंटेंस सेम रहेंगे, हिंदी में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में ये थोड़ा सा चेंजेस है, वो आपको याद रखना है। तो क्या आप ये किताब नहीं पढ़ते? तो फिर क्या होगा, डोंट यू रीड दिस बुक। क्या रमेश ये काम नहीं करता है? डजंट रमेश डू दिस वर्क। ओके, चलिए स्ट्रक्चर नंबर 8 पढ़ते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, व्हाट, वाई, वेयर, हुम, व्हेन, हाउ। तो सबसे पहले दोस्तों इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग मालूम होना चाहिए। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। देन वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। वेयर का मतलब कहाँ। हुम का मतलब किसको, हुम का मतलब किसको, आप किसको पैसे देते हो। विनोद सर किसको पढ़ाते हैं, वह किसको मदद करता है, किसको। ठीक है, तो हुम का मतलब किसका, किसकी, किसको, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। व्हेन का मतलब कब। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। और हाउ का मतलब कैसे। ठीक है, और फिर उसके बाद में डू, डज, और फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, और फिर उसके बाद में इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, डू, डज, देन सब्जेक्ट। ठीक है, आप क्या करते, तो फिर क्या होगा, व्हाट डू यू डू, है ना। देखिए फिर से मैं एक बार बता दूं कि डू और डज जो यूज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट को देखना है ना, सब्जेक्ट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग डू और डज यूज कीजिए, है ना। लेखक क्या करता है, व्हाट डज ऑथर राइट, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने डज यूज किए। आप क्यों झूठ बोलते हो, व्हाई डू यू लाई, व्हाई डू यू लाई। मनीषा क्यों पानी भरती है, व्हाई डज मनीषा फीच वाटर। ठीक है, देन वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। बाबूजी अभी कहाँ काम करते हैं, वेयर डज बाबूजी वर्क। ओके, तो ये डज, तो हमने यहाँ पे देखिए डज, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर नाउन है, यहाँ पे यू है इसलिए डू, फिर यहाँ पे मनीषा सिंगुलर नंबर नाउन है, डज, यू, डू, देन डज, ऑथर ये सिंगुलर नंबर नाउन है, डू। तो यहाँ पे डू, डज, ये आपको ये क्लियर करना है। और फिर ये डब्ल्यू एच वर्ड्स, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड्स, फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जैसे आपने देखा होगा कि स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी व्हाट, वाई, पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स यूज करेंगे, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हुम, देन हाउ, फिर डू या डज। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो इस स्ट्रक्चर को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए हम और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे कब समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा, व्हेन डू दे रीड न्यूज़पेपर। वह यहाँ कब आता है, व्हेन डज ही कम हियर। यह कैसे खुलता है, हाउ डज इट ओपन। यहाँ पे इट ये सब्जेक्ट है ना। फिर यह कैसे बंद होता है, हाउ डज इट क्लोज। आप किसको पैसे देते हैं, टू हुम डू यू गिव मनी। रंजू मैम किसको पढ़ाती है, टू हुम डज रंजू मैम टीच। ओके, स्ट्रक्चर नंबर 9 व्हाट। अब यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ठीक है, निगेटिव डब्ल्यू एस टाइप में हम निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो व्हाट, वाई, वेयर, हुम, व्हेन, हाउ, देन डू, डज, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको नॉट जो यूज कर रहे हो आप सब्जेक्ट के बाद में यूज कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम इस पर सेंटेंस देखते हैं। आप क्या नहीं लिखते, तो फिर क्या होगा, व्हाट डू यू नॉट राइट।
रमेश क्या नहीं खरीदता है, तो व्हाट डज रमेश नॉट परचेस। आप क्यों नहीं बाजार जाते हो, तो व्हाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। वह कब स्कूल नहीं जाता है, व्हेन डज ही नॉट गो टू स्कूल। आपकी मम्मी किसको पैसे नहीं देती है, टू हुम डज योर मम्मी नॉट गिव मनी। तो देखिए यहाँ पर हमने सब्जेक्ट जो योर मम्मी मतलब सिंगुलर नंबर नाउन है, यहाँ पे ही है इसलिए डज लगा है, यहाँ पे यू है इसलिए डू लगा है, यहाँ पे रमेश है इसलिए डज लगा है, यहाँ पे यू। तो ये डू डज का यूज़ आपको अच्छे से करना है ना। शुरुआत में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसमें। स्ट्रक्चर नंबर 10। अब यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज किया, जैसे कि मैंने पिछले स्ट्रक्चर में बताया था कि अगर हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जब यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स तो वो बिफोर सब्जेक्ट यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने डोंट डजंट बिफोर सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम नॉट को अगर फुल फॉर्म में यूज करेंगे तो आफ्टर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट, व्हाई, वेयर, उसके बाद में whom, when, हाउ, डोंट, डजंट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स एंड देन इंटरोगेटिव साइन। ठीक है, स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। तो चलिए हम सेंटेंस, आप यह काम समय पर क्यों नहीं करते हो, तो व्हाई डोंट यू डू दिस वर्क ऑन टाइम। रमेश मुझे ये किताब क्यों नहीं देता है, तो व्हाई डजंट रमेश गिव मी दिस बुक। आप ये दवा कहाँ नहीं रखते हो, वेयर डोंट यू कीप दिस मेडिसिन। मनीषा क्या नहीं खाती है, व्हाट डजंट मनीषा ईट। प्रवीण किसको पैसे नहीं देता है, टू होम डजंट प्रवीण गिव मनी। ठीक है, तो दोस्तों आज आपका स्ट्रक्चर पैटर्न का फर्स्ट डे है, तो इसलिए आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताया। तो दो तीन चीज़ें फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि आपको सेंटेंस में वर्ब आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ब फिर आपको सेंटेंस फ्रेम करोगे आप, क्योंकि वो वर्ब का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में वर्ब को पहले पहचान लो आप। जैसे यहाँ पे हिंदी में देखिए, क्यों नहीं देता है, करते हो, देन रखते हो, देन देता है। तो ये वर्ब को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिए। अगर वर्ब को आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा, है ना। और फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप उसको फ्रेम कीजिए, उसको रखिए आप। ठीक है, तो thanks for watching my video. Please do subscribe my channel and give your valuable comments and share to your friends so that um, get get the benefit, okay, of this video. दोस्तों एक चीज़ मैं अंत में कहना चाहूँगा, नो शॉर्टकट बट 100% परफेक्ट। मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ शॉर्टकट में नहीं बताऊँगा, क्योंकि हर चीज़ को सीखने का एक अपना तरीका होता है। शॉर्टकट में हम जो सीखते हैं वो तुरंत याद रहता है और फिर उसके बाद में भूल जाते हैं, है ना। तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम 10 मिनट में ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये जनरली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप हर चीज़ को डिटेल में समझिए, जिससे कि आप उसको लॉन्ग टाइम तक की याद रख सकते हो। आप इसको हमेशा नहीं भूलोगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच।